Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. So, in continuation of chapter number 5, that is coal and petroleum, we have already studied about coal. Today, we will start our video with the topic petroleum, page number 59. Petroleum. You know that petrol is used as fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. पेट्रोल का इस्तेमाल कहाँ होता है? सभी बच्चे जानते हैं कि पेट्रोल का इस्तेमाल मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार्स वगैरह में होता है. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल. और हैवी जो व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक्स है, ट्रैक्टर्स हैं, ये पेट्रोल पे ना चलकर डीजल पे चलते हैं. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. अब पेट्रोल और डीजल मिलता कहाँ से है? मिलता है वो एक नेचुरल रिसोर्स जिसे बोलते हैं पेट्रोलियम. द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा. पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, मतलब रॉक में से मिलने वाला ऑयल. एज इट इज़ mined from between the rocks under the earth as shown in figure 5.4. 5.4 में आप देख ही रहे हैं कि क्या करते हैं, इसे ज़मीन में से खोद कर बाहर निकाला जाता है. डू यू नो दैट हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड. आपको ये पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम बना कैसे. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी. पेट्रोलियम बना उन ऑर्गेनिज्म से जो सी के अंदर रहते थे, और जो लैंड पे रहते थे उससे बना कोयला, पर जो जो एनिमल्स सी के अंदर रहते थे उससे बना पेट्रोलियम. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got converted with layers of sand and clay. अब जैसे जैसे ये एनिमल्स मरते चले गए तो क्या हुआ कि इनके ऊपर मिट्टी जमती चली गई और सैंड और क्ले से ढकते चले गए और अंदर 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 दबते चले गए टाइम के साथ में. और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इन एब्सेंस ऑफ एयर, क्योंकि वहाँ एयर तो प्रेजेंट है नहीं, हाई टेम्परेचर भी है साथ में, क्योंकि ज़मीन के अंदर गड़े हैं तो टेम्परेचर भी हाई होगा और प्रेशर भी ऊपर से मिट्टी का ज़्यादा होगा. दे गॉट ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो ये डेड ऑर्गेनिज्म किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम या नेचुरल गैस. इसको कन्वर्ट होने में 1 या 2 साल नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. Look at figure 5.4. 5.4 देखिए, it shows the deposit of petroleum and natural gas. ये क्या बताता है? Deposit of petroleum and natural gas. You see that layers containing petroleum, oil and gas is above that of water. पानी के ऊपर होते हैं, मतलब ये है कि पहले नीचे ज़मीन में पानी होता है, उसके ऊपर ऑयल होता है और सबसे ऊपर क्या होती है? गैस होती है. वाई इज़ इट सो? ऐसा क्यों? क्योंकि पानी सबसे भारी है, ऑयल उसके ऊपर तैरता है, इसलिए पानी के ऊपर ऑयल आया, और गैस तो सबसे हल्की होती है, इसलिए ऑयल के ऊपर गैस आई. वाई इज़ इट सो? रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट. और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑयल और गैस जो होते हैं वो पानी के साथ मिक्स नहीं होते. द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया, USA in 1859. 8 years later, in 1867, oil was struck at Makum in Assam. हमारे इंडिया में मकुम आसाम में सबसे पहले ऑयल निकाला गया. कि कौन सी ईयर में? 1867 में. ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई, हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा. Now comes refining of petroleum. How petroleum is being refined. साफ कैसे किया जाता है? पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड. अब पेट्रोलियम तब ज़मीन में से बाहर निकलता तो चिपचिपा, बहुत ही गाढ़ा काले रंग का लिक्विड होता है. इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर, और उसकी स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है. It is mixture of various constituents such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. और ये जो पेट्रोलियम ज़मीन में से बाहर निकाला जाता है, गाढ़ा गाढ़ा काले रंग का जो लिक्विड बाहर निकलता है, वो बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर होता है. वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है. लुब्रिकेटिंग ऑयल वो वाला ऑयल जो मशीन को लुब्रिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. पैराफिन वैक्स जो है जिससे मोमबत्ती वगैरह बनती हैं. The process of separating the various constituents factors of petroleum is known as refining. तो वो प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स हैं पेट्रोल के उसको अलग अलग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग.
तो जैसे मैंने बताया कि वेरियस कंस्टिट्यूएंट को रिफ़ाइन करके अलग अलग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ़ाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। और पेट्रोलियम की रिफाइनरी कहाँ होती है, रिफाइनिंग कहाँ होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, एक फैक्ट्री के अंदर। वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। अब टेबल 5.1 आप देखेंगे तो उसके अंदर वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम दिए गए हैं और उसकी यूजेस। पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसे हम एलपीजी बोलते हैं। अपने घरों में जो सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर एलपीजी गैस ही भरी हुई होती है। तो फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, पेट्रोल तो पता ही है आपको वो कहाँ यूज़ होता है, मोटर फ्यूल होता है, एविएशन फ्यूल मतलब एयरक्राफ्ट वगैरह के अंदर। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग वगैरह करने के लिए भी पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। केरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले फ्यूल को हम केरोसिन बोलते हैं। लैम्प्स में भी होता है और जेट एयरक्राफ्ट में भी इसका इस्तेमाल केरोसिन का होता है। नाउ कम्स डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, बस है, उसके अंदर डीजल का इस्तेमाल होता है पेट्रोल की जगह। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के अंदर भी पेट्रोल का इस्तेमाल होता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कम्स ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेशन के अंदर काम आता है। आपकी जितनी भी मशीनरी वगैरह होती हैं उसमें जो ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल डलता है, दैट इज़ कॉल्ड ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि क्रीम वगैरह, या कैंडल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, वैसलीन बनाने में काम आता है, एट्सेट्रा। नाउ कम्स लास्ट वन इज़ बिटुमिन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, बिटुमिन होता है पेंट्स में, रोड सर्फेसिंग में बिटुमिन का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमको कहाँ मिलते हैं, पेट्रोलियम में मिलते हैं, जो कि कहाँ से निकाला जाता है, ज़मीन में से खोद के बाहर निकाला जाता है। मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज आर टर्म एज पेट्रोकेमिकल्स। जो भी सब्सटेंस हम निकालते हैं पेट्रोलियम से या नेचुरल गैस से, उसका दूसरे शब्दों में उसका नाम होता है पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट मतलब कपड़े धोने का जो आपका पाउडर होता है, दैट इज़ फाइबर्स, जैसे कि पॉलीथीन, नायलॉन वगैरह में भी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम natural gas is used in production of fertilizers urea. Due to its great commercial importance, petroleum is also called as black gold. अब हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल है पेट्रोलियम का, कुछ भी चीज़ें जो है वेस्ट नहीं जाती। जो ज़मीन में से पेट्रोलियम निकलता है उसकी कोई भी एक तिनका भी वेस्ट नहीं जाता, पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाता है अलग अलग चीज़ों को बनाने में। इसलिए हम उसको दूसरे शब्दों में और दूसरा नाम देते हैं, जिसे बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। So students, I end my video here only. We will continue this chapter in our next video. Up till then, goodbye, thank you, and have a nice day.